सभी को नमस्कार। केबीएस की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी छात्रों का आर्य संस्कृत एकेडमी इस यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सेमुसी कक्षा 9 सेमुसी प्रथमो भागा जो पुस्तक है, इस पुस्तक के पाठ 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्वर्णकाकः। पाठ का नाम ध्यान से देखिएगा, क्या नाम है? स्वर्णकाकः। अब इस पद में कर्मधारय समास है, इसका विग्रह होगा स्वर्णमयः काकः। क्या हो जाएगा? स्वर्णमयः काकः, सोने का कौवा। ये पाठ जो है कथा है, अर्थात कहानी है। ये पाठ जो है कहाँ से लिया गया है? देखिए यहाँ पे लिखा गया है, प्रस्तुतः पाठः, प्रस्तुत यह पाठ श्री पदम शास्त्रिणः विरचितात्, श्री पदम शास्त्री के द्वारा लिखे गए विश्व कथा शतकम इत कथा ग्रंथात् गृहीतो अस्ति। इस कथा ग्रंथ से लिया गया है। क्या नाम है ग्रंथ का? विश्व कथा शतकम। किसने लिखा है? श्री पदम शास्त्री ने। अत्र यहाँ पर अर्थात इस ग्रंथ में विविध राष्ट्रेषु अनेक राष्ट्रों में व्याप्त शतलोक कथा नाम वर्णनम विद्यते। 100 लोक कथाओं का, लोक कथा जानते हैं ना, जो समाज में प्रचलित रहती है, तो 100 लोक कथाओं का वर्णन है किसमें? विश्व कथा शतकम में। ऐसा कथा वर्म अर्थात म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। ये जो स्वर्णकाकः वाली कथा है, ये बर्मा अर्थात म्यांमार देश की सर्वश्रेष्ठ लोक कथा है। तो ये प्रश्न भी बच्चों आपके पेपर में आ सकता है कि स्वर्णकाकः ये कथा जो है किस देश की श्रेष्ठ लोक कथा है? तो किस देश की है? म्यांमार अर्थात बर्मा देश की है। अस्याम कथायाम, इस कथा में लोभस्य दुष्परिणामः, लोभ के बुरे परिणाम को, तथा चा और त्यागस्य सुपरिणामः, त्याग के अच्छे परिणाम को, स्वर्णपक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति, सोने के कौवे के माध्यम से बताया गया है। यानी कथा का लक्ष्य क्या है? लोभस्य दुष्परिणामः, लोभ के बुरा परिणाम, त्यागस्य सुपरिणामः, त्याग का अच्छा परिणाम। अब बच्चों हम सीधा आते हैं, पाठ बाद में पढ़ेंगे, पहले जो पेपर के लिए महत्वपूर्ण है उस पे ध्यान देंगे, क्योंकि पाठ तो सभी पढ़ते रहते हैं, कुछ बच्चे वीडियो चला के फिर बंद कर देते हैं, तो उनको भी हमारी वीडियो से कुछ लाभ हो जाए, इसलिए हम पहले परीक्षा दृष्टि देखेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, श्री पदम शास्त्री क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं, लेखक हैं, तो इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने विश्व कथा शतकम लिखा है। इसमें श्रेष्ठ लोक कथा, जो विभिन्न देशों की श्रेष्ठ कथाओं का वर्णन है, ये तो सब आपने जान लिया। अब इनकी उपाधि देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि ये साहित्य आयुर्वेदाचार्य। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इनकी जो उपाधि है, पहली उपाधि कौन सी है? साहित्य आयुर्वेदाचार्य। दूसरी उपाधि है काव्य तीर्थ। तीसरी उपाधि है साहित्य रत्न। चौथी उपाधि है शिक्षा शास्त्री। और 5वीं उपाधि है रसियन डिप्लोमा। तो श्री पदम शास्त्री जी की कितनी उपाधि हो गई? 5 उपाधि हो गई। कौन कौन सी? साहित्य आयुर्वेदाचार्य, काव्य तीर्थ, साहित्य रत्न, शिक्षा शास्त्री, रसियन डिप्लोमा। ये 5 उपाधि हैं किसकी? श्री पदम शास्त्री की। क्योंकि ये आपको इसलिए बता रहे हैं, पेपर यहीं से आएगा। पाठ आप भूल जाएं, लेकिन लेखक का नाम, उनकी उपाधि, उनकी अन्य रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। और भी इनकी उपाधि है, तो देखिए इनको विद्याभूषण और आशु कवि, ये मानद उपाधियां भी प्राप्त हैं। आशु कवि जानते हो ना, जो तुरंत कविता कर दे, यानी बहुत विद्वान थे। अब बात आती है कि इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार समिति और राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा
स्वर्ण पदक भी प्राप्त है। स्वर्ण पदक किसने दिया है? सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार समिति और राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा इनको स्वर्ण पदक प्राप्त है। किसको? श्री पद्म शास्त्री जी को। अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, क्योंकि ये कई बार डीएसएसबी में भी पूछा जाता है, राजस्थान आरपीएससी में पूछा जाता है और केबीएस में पद्म शास्त्री में से कम 2 प्रश्न पक्के हैं। पेपर हम आउट कर रहे हैं। तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं बच्चों, एक बार अच्छे से याद करिए। पहली है सिनेमा शतकम, ध्यान से सुनिएगा। सिनेमा शतकम, लेनिन अमृतम महाकाव्यम, लेनिन अमृतम महाकाव्यम। दूसरा है यहाँ पे, पहला है इनका सिनेमा शतकम, दूसरा है स्वराज्य खंड काव्यम। दूसरा का क्या है? स्वराज्य खंड काव्यम। तीसरा है लेनिन अमृत महाकाव्यम। चौथा है मदीया सोवियत यात्रा, ये भी कई बार राजस्थान के पेपर में आई है। पद्य पंचतंत्रम, ये 5वीं रचना है। छठी है बंगाल देश विजय, हाँ बंगाली क्षम्यतां, बांग्लादेश विजय, बांग्लादेश की विजय। लोकतंत्र विजय, ये 7वां महाकाव्य इनका ग्रंथ है। विश्व कथा शतकम, ये तो आप पढ़ ही रहे हैं क्योंकि इसी कथा से यह पाठ लिया गया है। चाय शतकम, यानी चाय पीते पीते उन्होंने शतक लगा दिया। चाय शतकम किसने लिखा है? श्री पद्म शास्त्री ने। और 10वीं रचना है महावीर चरितम, ये भी कई बार यूजीसी नेट में पूछा जाता है। तो ये जो इनकी 10 रचनाएं हैं इनको बिल्कुल उंगलियों पर याद कर लीजिए। सिनेमा शतकम, स्वराज्य खंड काव्यम, लेनिन अमृत महाकाव्यम, मदीया सोवियत यात्रा, पद्य पंचतंत्रम, बांग्लादेश विजय, लोकतंत्र विजय, विश्व कथा शतकम, चाय शतकम, महावीर चरित अमृतम, ये 10 रचनाएं हैं। इनको याद करने का अच्छा उपाय क्या है बच्चों? जहां आप रहते हैं वहां इनको एक पेज में लिख करके अपने कमरे में ही चिपका दो और बार बार इनको देखते रहो, अपने आप रट जाएंगे। पद्म शास्त्री हैं, इन्होंने क्या क्या लिखा है। अब हम पाठ पे आते हैं, क्योंकि पहली हमारी उद्देश्य होती है कि जो आपके पेपर में ज़्यादा पूछा जाने वाला है पहले उसको बता दें। अब पाठ को प्रारंभ करते हैं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पुरा प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन बूढ़ी औरत रहती थी। अब यहाँ पे बच्चों स्त्री ये क्या है? विशेष पद है। वृद्धा, निर्धना, एका, ये तीनों विशेषण हैं। पुरा अव्यय पद है। न्यवसत इसमें संधि है। कौन सी संधि है बताइए? बहुत सही, इसमें जो है यड़ संधि है। कौन संधि है? यड़ संधि। उसका विच्छेद क्या होगा? नी प्लस अवसत। क्या बनेगा? नी प्लस अवसत। समझ गए? तो प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी। तस्याह चा, और उसकी एका दुहिता, एक पुत्री। अब पुत्री कैसी थी? विनम्रा मनोहरा चा आसीत, विनम्र और मनोहर थी। चा आसीत में दीर्घ संधि है, चा प्लस आसीत। एकदा माता, एक बार माता, स्थाल्याम थाली में, तंडुलान निक्षिप चावलों को रख कर, पुत्रीम आदिशत अपनी पुत्री को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। अब यहाँ पे बच्चों निक्षिप में कौन सी प्रत्यय है? अभी अभी हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। इसमें नी उपसर्ग है, छिप धातु है। कौन सी धातु है? ध्यान से देखिएगा, छिप धातु है और ल्यप प्रत्यय है, निक्षिप। और क्या महत्वपूर्ण है बच्चों? जो यहाँ पे सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, ये कारक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कारक का। क्योंकि पाठ पढ़ना बहाना है, हमें व्याकरण के ज्ञान को
मजबूत करना है। तो कारक में किसका उदाहरण है? कारक में ये उदाहरण है पंचमी विभक्ति का। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, भीतरा अर्थानाम भय हेतु। क्या था? भीतरा अर्थानाम भय हेतु। पंचमी विभक्ति में एक सूत्र है, नहीं याद है तो जाकर के देख के याद कर लेना। भय हेतु, भीतरार्थानाम भय हेतु, ये सूत्र क्या कहता है? भयार्थक और त्राणार्थक धातुओं का प्रयोग होने पर भय हेतु, जो भय का कारण है, उसकी अपादान संज्ञा होती है, और पंचमी अपादान सूत्र से उसमें पंचमी विभक्ति होती है। इसीलिए यहाँ पे जो ये खगेभ्यो आया हुआ है, इसमें पंचमी विभक्ति हुई है, क्योंकि भय का कारण है पश्य। समझ गए? बहुत अच्छे। किंचित कालात अनंतरम, कुछ समय के बाद, एको विचित्राकाकः, एक विचित्र कौवा, समुड्डीय उड़ करके तस्याह समीपम अगच्छत, उसके समीप आया। अब यहाँ पे समुड्डीय ये भी महत्वपूर्ण पद है, इसमें सम उपसर्ग है, ध्यान से देखिएगा नहीं गड़बड़ कर जाएंगे। सम उपसर्ग है और उत उपसर्ग है, इसमें दो उपसर्ग लगे हैं, सम और उत, और धातु है डी। डी माने क्या होता है? उड़ना, और ल्यप प्रत्यय है। ध्यान से देख के करिएगा, जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी करिए पढ़ने में, लेकिन जब पढ़ रहे हो तो उसमें जल्दबाजी नहीं। तो यहाँ पे सम उपसर्ग है, उत उपसर्ग है, डी धातु है और ल्यप प्रत्यय है। समुड्डीय उड़ करके, समझ में आ गया ना? बहुत अच्छे। तो यहाँ पर देखिए चित्र में एक बालिका चावल की रक्षा कर रही है, चारपाई पे डाल करके चावल को, लेकिन एक विचित्र कौवा खाने के लिए आ गया है। अब विचित्र कौवा क्यों कहा गया है, उसके लिए आगे बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, न एतादृशा स्वर्णपक्षो रजत चंचू स्वर्णकाकः तयः पूर्वम दृष्टा। न एतादृशा, इसके जैसा नहीं। अब इसके जैसा क्यों नहीं बता रहे? स्वर्णपक्षो, सोने के पंख वाला, रजत चंचू, चांदी की चोंच वाला, स्वर्णकाकः, सोने का कौवा, तया पूर्वम दृष्टा, उसके द्वारा नहीं देखा गया था। अब इस वाक्य में कर्ता कौन है बताइए? इस वाक्य में कर्ता है तया, और ये कैसा वाक्य है? ये कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य क्यों है भैया? क्योंकि इसमें कृत प्रत्यय, दृष्टा है ना, इसमें दृश धातु है और कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय कर्म और भाव में लगती है, तो इसमें कृत प्रत्यय है। स्वर्णकाकः ये कर्म है, तया जो है ये कर्ता है। समझ में आ रहा है ना? और न एतादृशा, इसमें वृद्ध संधि है। कौन संधि है? वृद्ध संधि है। कैसे इसका विच्छेद करेंगे बताइए? बहुत आसान है, न प्लस एतादृशा, न प्लस एतादृशा। आगे देखिए, तम, उसको, उसको किसको? उस कौवे को, तंडुलान खादंतम, चावलों को खाते हुए, हसंतम चा, और हंसते हुए, बिलोक देख करके, बालिका रोदितुम आरब्धा, बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि बालिका छोटी थी, डर गई, क्योंकि विचित्र कौवा, आपके सामने ऐसा कौवा आ जाए तो एक बार आप भी डर जाएंगे कि ये सोने के पंख वाला, चांदी की चोंच वाला, सोने का कौवा, कैसा विचित्र कौवा आ गया। तो उस कौवे को खाते हुए, हंसते हुए देख करके बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। अब इस वाक्य में क्या महत्वपूर्ण है बच्चों? ये जो खादंतम है और हसंतम है, ये सत्री प्रत्यय वाले उदाहरण है। अभी जो हमने आपको वीडियो बनाया ना, आज ही बनाया है वीडियो, उसमें सत्र प्रत्यय के बारे में बताया था कि इनके रूप चलते हैं। तो खादंतम, हसंतम, इन दोनों में सत्री प्रत्यय है। बिलोक में लेप प्रत्यय है, बी उपसर्ग है, लोक धातु है और लेप प्रत्यय है। आरब्धा, ये भी महत्वपूर्ण है। पाठ में देखिए बहुत से एग्जाम्पल मिल रहे हैं। आरब्धा में आ उपसर्ग है और रब धातु है। कौन सी धातु है? रब। रब मतलब आरंभ करना, और क्यत प्रत्यय है। रोदितुम, उसके पहले रोदितुम भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए रोदितुम में रुद धातु है। इतने एग्जाम्पल है, व्याख्या करते करते थक जाए भाई साहब। तुमुन प्रत्यय है, रुद धातु, तुमुन प्रत्यय, रोदितुम। तो बालिका ने उस विचित्र कौवे को देख करके रोना प्रारंभ कर दिया। तम, उस कौवे को, निवारयंती, हटाती हुई, सह प्रार्थयत, उस बालिका ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की?
तंडुलान माँ भक्षय, मेरे चावलों को मत खाओ। अब यहाँ पे निवार्यंती में भी क्षत्रि प्रत्यय है और गीप प्रत्यय भी है। हमने आपको प्रत्यय वाली वीडियो में बताया था ना कि क्षत्रि प्रत्यय, और जब उसको स्त्रीलिंग में बनाना होता है तो गीप प्रत्यय लगाते हैं। तो निवार्यंती में क्षत्रि प्रत्यय है और गीप प्रत्यय है। तो बालिका ने उससे कहा कि चावलों को मत खाओ। क्यों मत खाओ बता रहे हैं आगे। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी जो मम्मी हैं बहुत गरीब हैं, अगर आप चावल खा लेंगे तो हम लोग क्या खाएंगे। स्वर्णपर्शा काका प्रोवाच, सोने का कौवा बोला। क्या बोला? माँ शुचः, शोक मत करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामात बहि पिप्पल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के समीप में त्वया आगंतव्यम, तुम आ जाना। अब यहां पर देखो बच्चों, ये भी कैसा वाक्य है? कर्मवाच्य है, क्योंकि ये तब्यत प्रत्यय है। तो तब्यत प्रत्यय भी कर्मवाच्य में होते हैं। तो इसमें आ उपसर्ग है, गम धातु है। कौन सी धातु है? गम। और तब्यत प्रत्यय है। कौन सी प्रत्यय है? तब्यत। आगंतव्य। तो कौवे ने कहाँ बुलाया? गांव के बाहर पीपल वृक्ष के समीप में। किसे बुलाया? उस नन्ही बालिका को। क्यों बुलाया? कि मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। आगे कह रहा है अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। पर हर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, प्रसन्नचित बालिका को रात भर नींद नहीं आई। अब यहाँ पे पर हर्षिता, इसमें कित प्रत्यय है और टाप प्रत्यय है। परा उपसर्ग है, हर्ष धातु है, कित प्रत्यय करके पर हर्षित बनता है और टाप लगाने से पर हर्षिता। तो बालिका खुशी के मारे नींद नहीं आई। अरे भैया, आपको भी कोई ऐसा विचित्र कौवा मिल जाए, कल आइएगा, हम आपको ढेर सारा सोना देंगे, तो आपको भी नींद नहीं आएगी। अब देखिए बालिका ने क्या किया। सूर्योदयात पूर्वमेव सह तत्र उपस्थिता, सूर्योदय के पूर्व ही वो वहां पर उपस्थित हो गई। कहाँ पर? पीपल के वृक्ष के समीप में। ये देखिए ना, पीपल का पेड़ है, चित्र में बना हुआ है। पहुंच करके उसने क्या देखा? वृक्षस्यो ऊपरी बिलोक, पेड़ के ऊपर देख करके साचा, और वह आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित हो गई। अब यहाँ पे बिलोक में बी उपसर्ग है, लोक धातु है, लेप प्रत्यय है। संजाता में सम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग बच्चों? सम उपसर्ग है। और धातु जन धातु है और क्यत प्रत्यय है। संजात बनेगा, फिर टाप लगाने से संजाता बनेगा। समझ में आ रही है ना? बहुत अच्छे। तो यहाँ पे बालिका जो है आश्चर्यचकित हो गई। क्या क्यों हो गई? क्योंकि पेड़ के ऊपर यत, क्योंकि तत्र स्वर्णमयः प्रसादो वर्तते, वहाँ सोने का महल बना हुआ था। क्या बना हुआ था? स्वर्णमयः प्रसादः, सोने का महल बना हुआ था। कहाँ बना हुआ था? वृक्षस्यो ऊपरी। ये गुण संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? गुण संधि का। वृक्षस् प्लस ऊपरी, पेड़ के ऊपर। यदा काका शयित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्णगावाच्छात कथितम अहो बाले त्वम आगता। जब कौवा शयित्वा सो करके, सींग धातु कत्व प्रत्यय, प्रबुद्धा, प्रबुद्धा में भी महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि जो प्रबुद्धा है ना, इसमें प्रा उपसर्ग है, बुध धातु है। बुध कौन सी धातु है? बुध धातु है, और क्यत प्रत्यय है। क्या बनता है? प्रबुद्ध। तो कौवे के लिए आया प्रबुद्धा, और विसर्ग को विसर्जनीय सा से विसर्ग संधि होकर के दंती सा में बदल गया। तो क्या बन गया? प्रबुद्ध तदा। तो जब कौवा उठा, उसने सोने की खिड़की से कहा। क्या कहा? अहो बाले तुम आगता, हे बालिका तुम आ गई। तिष्ठ, ठहरो, अहम मैं, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामि, सीढ़ी उतारता हूँ। क्योंकि महल पेड़ के ऊपर था, उसमें चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी नहीं थी।
अब भैया एक बच्चे ने हमारी क्लास में पूछा, सर जी उसमें सीढ़ी क्यों नहीं थी? तो बताइए सीढ़ी क्यों नहीं थी? क्योंकि वो पक्षी था। पंछी को वो तो उड़ के पहुंच जाएगा ना महल में, उसको सीढ़ी बनाने की क्या जरूरत थी? इसलिए उसने बालिका से कहा कि तुम वहीं ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, तो बताओ, स्वर्णमयम सोने की, रजतमयम चांदी की, ताम्रमयम वा अथवा तांबे की। बताइए तुम कौन सी सीढ़ी से ऊपर आओगी? कन्या अवदत, कन्या बोली, क्या बोली? अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं गरीब माता की बेटी हूँ। बच्चों, हर व्यक्ति को अपनी औकात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। जैसे स्थिति में आप हैं वैसे ही वस्तुओं की इच्छा करनी चाहिए, नहीं तो आप हंसी के पात्र हो जाएंगे। अब यहाँ पे बालिका, उसे अपनी औकात पता है। क्या औकात है उसकी? अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं गरीब माता की पुत्री हूँ, इसलिए ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, इसलिए मैं तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम, परंतु स्वर्ण सोपानेन सह स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु वो सोने की सीढ़ी से सोने के भवन पर चढ़ी। क्योंकि कौवे को दया दया आ गई कि ये बालिका बहुत ईमानदार है, लालच इसके मन में बिल्कुल नहीं है। फिर उसने क्या किया? सोने की सीढ़ी उसको दे दिया। चिरकालम, बहुत देर तक, भवने, भवन में, चित्र विचित्र वस्तूनि सजितानि दृष्ट्वा, चित्र विचित्र वस्तुओं को सजा हुआ देख करके, सह विस्मयम गता, वह विस्मय में पड़ गई। ओ, कितना सुंदर भवन है, कैसे सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, ऐसा सोच करके वह विस्मित हो गई। गता में गम प्लस कैप, दृष्टवा में दृश्य प्लस कत्वा, ये आप ध्यान करते रहें। श्रांताम ताम बिलोक, श्रांताम थकी हुई, श्रांताम थकी हुई, ताम उसको, बिलोक देख करके, काकह अवदत कौवा बोला। क्योंकि बालिका पैदल ही अपने घर से गई थी तो वो थकी हुई थी, तो कौवे ने उसको थकी हुई देख करके कहा, क्या कहा? पूर्वम, पहले, लघु प्रातरासम क्रियताम, पहले तुम लघु प्रातरास, यानी प्रातरास जानते हो क्या? ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट को ही प्रातरास कहते हैं, उसी को कलेवा भी कहते हैं। तो पहले आप सुबह का नाश्ता कर लो। वद, कहो, तुम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, तुम सोने की थाली में खाना खाओगी, किम वा रजत स्थाल्याम, अथवा चांदी की थाली में, उत ताम्र स्थाल्याम, अथवा तांबे की थाली में। अब यहाँ पे बच्चों जो ये उत आया है, उत माने क्या होता है? अथवा, ये भी महत्वपूर्ण पद है। क्योंकि अभी हमने एक कोई पेपर सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे आया था विकल्प अर्थे प्रयुक्त अव्यय, तो विकल्प के अर्थ में उत भी प्रयुक्त होता है। उत मतलब अथवा, और कौन सा विकल्प के अर्थ में प्रयुक्त होता है? और होता है वा, वा माने क्या होता है? अथवा। तो उत और वा, यहाँ देखिए वा आया हुआ है, यहाँ पे उत आया है, दोनों अथवा के अर्थ में आते हैं। तो कौवा कह रहा है बताइए आप किस थाली में खाना खाओगे, सोने की, चांदी की या तांबे की? बालिका अवदत, बालिका बोली, ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, तांबे की थाली में मैं गरीब भोजन करूंगी। तथा सा आश्चर्यचकिता संजाता, फिर वह आश्चर्यचकित हो गई। क्यों आश्चर्यचकित हो गई बच्चों? यदा, जब, स्वर्णकाकेन स्वर्ण अस्थाल्याम यो भोजनम परिवेशितम, सोने के कौवे के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। न एतादृशम सुस्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, न, नहीं, एतादृशम, इसके जैसा, स्वादु, स्वादिष्ट, भोजनम, भोजन, अद्यावधि, आज तक, बालिका खादितवती, बालिका ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन अभी तक नहीं खाया था। अब खादितवती बच्चों ये भी महत्वपूर्ण पद है। क्यों महत्वपूर्ण पद है? क्योंकि इसमें खाद धातु है। कौन सी धातु है? खाद धातु है। प्रत्यय कौन सी है? कतवतु, ध्यान से करिएगा, कतवतु प्रत्यय है। खाद धातु, कतवतु प्रत्यय।
खादितवती। काको अवदत, कौवा बोला, क्या बोला? बालिके ही बालिका, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत कि तुम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, तुम हमेशा यहीं रहो, परम परंतु तव माता तो, तुम्हारी माता तो एकाकिनी वर्तते, अकेली हैं, अतः इसलिए तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम जल्दी से अपनी घर जाओ। अब यहाँ पे बच्चों अत्रैव ये संधि वाला पद है। कौन संधि है? वृद्ध संधि है। विच्छेद क्या होगा? अत्र प्लस एव। क्या होगा? अत्र प्लस एव। और क्या महत्वपूर्ण है? यहाँ पे जो परम आए हुए हैं, तू आए हुए हैं, सर्वदा आए हुए हैं, यत आए हुए हैं, ये सभी अव्यय पद हैं। तो कौवे ने कहा तुम जल्दी से घर जाओ। अब इतना कहने के बाद कौवे ने क्या किया? इत उक्त्वा, इतना कह करके, का कहा? कौवा, कक्षाभ्यंतरात्, कमरे के भीतर से, तीसरा मंजूषा निसार, 3 मंजूषा निकाल करके, ताम प्रति अवदत, उससे बोला। क्या बोला? बालिके, हे बालिके, यथेच्छम गृहाण मंजूषाम एकाम, हे बालिका, यथेच्छम, इच्छा अनुसारम, गृहाण ग्रहण करो, एकाम मंजूषाम, एक मंजूषा अपनी इच्छा अनुसार ले लो। यानी 3 मंजूषा लाया, एक छोटी, दूसरी उससे बड़ी, तीसरी सबसे बड़ी। अब बालिका से बोला जो भी मन करे ले लो। अब यहाँ पे बच्चों यथेच्छम ये समास का पद है, इसका विग्रह होगा इच्छा अनुसारम या इच्छाम अनतिकरम। क्या हो जाएगा? इच्छाम अनतिकरम, अनतिकरम, अव्ययी भाव समास है इसमें। इच्छाम अनतिकरम, इच्छा का अतिक्रमण न करके, यानी इच्छा अनुसार। यथेच्छम कैसा पद है? समास पद है। तो बालिका से कहा कि जो भी मंजूषा आपको पसंद है ले लो। लघु तमाम मंजूषाम परिग्रह, छोटी मंजूषा लेकर के, लघु तमाम सबसे छोटी, इसमें तमप प्रत्यय है। कौन सी प्रत्यय बच्चों? तमप, तमप प्रत्यय का तम जुड़ता है। परिग्रह ले करके, इसमें लिप प्रत्यय है। बालिकया कथितम, बालिका के द्वारा कहा गया। क्या कहा गया? इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, आपने बहुत थोड़ा चावल खाया था तो इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है, मैं छोटी वाली जो बॉक्स है इसी को लूंगी। तो छोटे बॉक्स को लेकर के बालिका अपने घर की ओर चली गई। अब भैया बॉक्स लेकर गई, फिर क्या करी? घर जा करके देखिए, गृहम आगत्य, घर आ करके, तया उसके द्वारा, मंजूषाम समुद्र घाटिका, मंजूषा खोली गई। समुद्र घाटिका में बच्चों क्या है? क्यत प्रत्यय है। कौन से प्रत्यय है? क्यत, इसलिए कैसा है? ये जो है कर्मवाच्य है, क्योंकि क्यत प्रत्यय कर्म और भाव में होती है। यहाँ पे देखिए क्यत प्रत्यय के बहुत सारे वाक्य मिल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे इस वाक्य का जो कर्ता है तया, इसमें तृतीया है। तो घर आ करके उस बालिका ने मंजूषा को खोला। तस्याम, उस मंजूषा में, महाहर्याड हीरकाड़ बिलोक, बहुमूल्य हीरे बिलोक देख करके, सह परहर्षिता, वह प्रसन्न हो गई। और क्या हो गया? तद दिनात धनिकः संजातः, तद दिनात, उसी दिन से, धनिकः संजाता, धनी हो गई। किस दिन से? जिस दिन से वो बॉक्स लेकर आई, हीरे जवाहरात खोली। क्या हो गई? धनी हो गई, क्योंकि उसे हीरे जवाहरात मिल गए उस मंजूषा में। और आप जानते हैं बच्चों, गांव में अगर कोई गरीब एकाएक अमीर हो जाता है तो पड़ोसी परेशान हो जाते हैं कि भैया ये इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया। तो वैसे उस गांव में भी पड़ोसी परेशान हो गए। तो आगे क्या हुआ? तस्मिन् एव ग्रामे, उसी गांव में, एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत, एक दूसरी लुब्धा, लोभी बूढ़ी औरत रहती थी। तस्याह अपि, और उसकी भी, एका पुत्री आसीत, एक बेटी थी। ईर्ष्यया, ईर्षा के कारण,
अब यहाँ पे बच्चों ईर्ष्यया में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति का एक वचन है। जैसे लतया, लता शब्द का तृतीया में एक वचन बनता है, उसे ईर्ष्या, ईर्ष्या शब्द इस तरह से लिखते हैं ना, ईर्ष्या। ये कैसा है? लता की तरह आकारांत स्त्रीलिंग है। तृतीया में क्या बनेगा? ईर्ष्या, ईर्ष्या के कारण। सह वह लुब्धा वृद्धा तस्य स्वर्णकाकस रहस्यम ज्ञातवती, उस सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। कौन जान गई? जो बगल वाली पड़ोसन लोभी वृद्धा स्त्री थी। अब यहाँ पे बच्चों ज्ञातवती ये महत्वपूर्ण पद है। इसमें ज्ञा धातु है। कौन सी धातु है? ज्ञा धातु है। प्रत्यय कौन सी है? कत्वतु। ध्यान से करिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ज्ञा धातु कत्वतु प्रत्यय है। तो उस लुब्धा वृद्धा स्त्री ने कौवे का रहस्य जान लिया कि चावल रखे थे, सोने का कौवा आया और खाया और इनको मंजूषा दिया। जितना कुछ बताया सब वो जान लिया। अब आगे क्या करती है? सूर्या तपे, सूर्य की धूप में, तंडुलान निक्षिप, चावलों को रख करके, तया अपि उसके द्वारा भी, स्वासुता अपनी पुत्री को, रक्षार्थम नियुक्ता रक्षा के लिए नियुक्त किया। अब ये जो नियुक्ता पद है बच्चों ये महत्वपूर्ण है। इसमें नि उपसर्ग है और युज धातु है। युज मतलब जोड़ना या नियुक्त करना, और कत प्रत्यय है। नियुज कत क्या बनता है? नियुक्त। और उसी में टाप लगाने से नियुक्ता बनता है, क्योंकि ये बालिका यानी सूता के लिए आया हुआ है, इसलिए स्त्रीलिंग में है। तो उसने जो लुब्धा वृद्धा स्त्री थी उसने भी चावल चारपाई पर रखे धूप में सुखाने के लिए और अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तथैव उसी प्रकार स्वर्णपश्चा काकः तंडुलान भर्षयन्, सोने का कौवा चावलों को खाता हुआ, ताम अपि उस लड़की को भी, तत्र एव अकारयत उसके जैसा करवाया। उसके जैसा मतलब जैसे ऊपर वाली बालिका को बुलाया कि आप हमारे पीपल के पेड़ के पास आ जाना, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा, तो वैसे इसको भी उसी पेड़ के पास बुलाया। अब यहाँ पे तथैव में तथा प्लस एव वृद्ध संधि है और तत्र एव में भी वृद्ध संधि है। उसके बाद क्या हुआ? प्रातः तत्र, प्रातः वहाँ, गत्वा जा करके, सा कौन? वह लुब्धा स्त्री की बेटी, काकम निर्भर्त्सयन्ती प्रोओचत, निर्भर्त्सयन्ती उलाहना देती हुई। अब क्या उलाहना दे रही है? भो नीच काक, हे नीच कौवे, अहम आगता मैं आ गई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ मेरे चावलों का मूल्य दे दो। क्योंकि वो लुब्धा स्त्री की घमंडी बालिका थी, इसलिए उसने कौवे से क्या कहा? भो नीच काक अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मेरे चावलों का मूल्य दे दो। काको आब्रवीत, कौवा बोला, आहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय तो कहो, स्वर्णमयम सोने की, रजतमयम चांदी की, ताम्रमयम वा अथवा तांबे की। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, गर्वितया यानी जो घमंडी बालिका थी उसके द्वारा प्रोक्तम कहा गया। क्या कहा गया? स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं सोने की सीढ़ी से आऊंगी। ऐसा किसने कहा? उस घमंडी बालिका ने। परंतु स्वर्णकाकः सोने के कौवे ने, तत्कृते उसके लिए, ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत तांबे की सीढ़ी दिया। मांगा सोने की, पाई तांबे की, उसकी औकात पता चल गई। उसके बाद क्या किया कौवे ने? स्वर्ण काकः ताम सोने के कौवा उसको, भोजनम अपि भोजन भी, ताम्र भाजने एव अकारयत तांबे के पात्र में करवाया। क्योंकि भोजन दिया होगा तो उसमें भी पूछा होगा किस थाली में खाओगी, तो उसमें भी बालिका ने कहा होगा मैं सोने की थाली में खाऊंगी। और बालिका को कौन सी थाली मिली? तांबे की थाली मिली। प्रतिनिवृत्त काले वापस आते समय स्वर्णकाकेन सोने के कौवे के द्वारा, कक्षाभ्यंतरात् कमरे के भीतर से, तिस्रः मंजूषाः तत्पुरः समुत्क्षिप्ताः 3 मंजूषा उसके सामने रख दी गई।
लोभाविष्टा सा, लोभ में आविष्ट होकर के उस बालिका ने बृहत्तमाम मंजूषाम गृहीतवती, बृहत्तमाम जो सबसे बड़ी वाली मंजूषा थी, बॉक्स थी, पेटी थी, उसको ग्रहण किया। अब यहाँ पे बच्चों गृहीतवती ये वीवीआईपी पद है, ध्यान से करिएगा नहीं तो आप गलत खा जाएंगे। गृहीतवती बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें ग्रह धातु है ग्रह, लेकिन यहाँ पे गृह हो गया है, तो ग्रह धातु है और कतवतु प्रत्यय है। कौन सी धातु है? ग्रह धातु है, कतवतु प्रत्यय है, ग्रह धातु है, कतवतु प्रत्यय है। बिल्कुल आप गलत नहीं करेंगे। तो गृहीतवती बालिका ने क्या किया? सबसे बड़ी मंजूषा को ग्रहण किया। गृहमागत्य घर आकर के सह तरसिता, वह प्यासी हुई नजरों से, यावत जब तक मंजूषाम समुद्घाटयत, मंजूषा को खोलती है, तावत तब तक, तस्याम उस मंजूषा में, भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः, भीषण काला सांप देखा गया। किसके द्वारा? उस बालिका के द्वारा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी बालिका के द्वारा लोभ का फल प्राप्त कर लिया गया। अब लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, अस्मिन वाक्य कर्तृपदम के, इस वाक्य में कर्ता पद कौन है भैया? तो बालिकया, ये कर्ता पद है, लुब्धया उसका विशेषण है, और यहाँ पे ये कैसा वाच्य है? ये कर्मवाच्य है, क्योंकि प्राप्तम में क्यत प्रत्यय है, प्रा उपसर्ग है, ध्यान से देखिएगा, प्रा उपसर्ग है, आप धातु है, आप धातु प्राप्त करने के अर्थ में होती है, और क्यत प्रत्यय, तो क्या बन गया? प्राप्तम। तो लोभी बालिका को उसका फल प्राप्त हो गया। फिर क्या किया उसने? तदनंतरम, उसके बाद, सह लोभम परित्यजत, उसके बाद उस बालिका ने लोभ को छोड़ दिया। अब परित्यजत ये उपसर्ग का एग्जाम्पल है, इसमें परि उपसर्ग है, ध्यान से देखिएगा, परि उपसर्ग है और आत्यजत क्रियापद है। क्रियापद क्या है? आत्यजत। आत्यजत किस लकार में बनता है बच्चों? लंग लकार भूतकाल में बनता है, तो परि प्लस आत्यजत। तो ये पाठ है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो आप इनको अच्छे से याद करिए। फिर भी पाठ में कहीं कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट अवश्य करें बच्चों। तो फिर मिलेंगे, क्योंकि टाइम जो है हो गया 37-38 मिनट, तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, धन्यवादः।